नमस्कार दोस्तों, महंगाई भत्ता रोक के फैसले को वापस लेने को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए जो महंगाई भत्ते पर गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी, उसके खिलाफ आखिरकार नेशनल फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट एसोसिएशन के द्वारा वित्त मंत्रालय को यहां पर रेजुलेशन पारित किया गया है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर की बड़ी बड़ी यूनियनों ने यहां पर कल मीटिंग की है और मीटिंग में फैसला हुआ है कि एक फाइनल रेजोल्यूशन गवर्नमेंट को दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते के रोक के फैसले को वापस लेने को लेकर चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या क्या यहां पर निर्णय मीटिंग में लिए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी हर एक ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 सितंबर 2020 का लेटेस्ट अपडेट है। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया सिविल अकाउंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कैटेगरी 2 के द्वारा यहाँ पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन को ये रेजुलेशन दिया गया है। इसके अलावा इस रेजुलेशन की प्रतिलिपि जो है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जारी की है। और इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, एक रेजुलेशन फॉरवर्ड किया गया है। फेडरेशन एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी 4 सितंबर 2020 जिसमें डिसीजन लिया गया है। फेडरेशन एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी 4 सितंबर 2020 को, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है। दोबारा आज किया जा रहा है कि जो डिसीजन लिया था DADR फ्रीज को लेकर उसको विड्रॉ किया जाए। इसमें कहा गया है कि हम जो डिसीजन लिया गया है, जो रेजोल्यूशन दिया गया है, फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 4 सितंबर 2020 को, उसके पूरे के पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं। देख पा रहे हैं यह रेजोल्यूशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ता DADR फ्रीज का फैसला वापस लेने को लेकर जो गवर्नमेंट को दिया गया है वो इसमें कहा गया है कि फेडरेशन एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी नेशनल फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट एसोसिएशन यानी NFCAA की, जिसमें यहाँ पर जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑल इंडिया सिविल अकाउंट एसोसिएशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया सिविल अकाउंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कैटेगरी 2 4 सितंबर 2020 को। जो मेनली यहाँ पर जिस बात का डिस्कस किया गया था वो था केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते रोक का जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है उसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस और पेंशन धारकों का डियरनेस रिलीफ गवर्नमेंट ने यहाँ पर फ्रीज कर दिया है जनवरी 2020 से लेकर नेक्स्ट 18 मंथ यानी कि जून 2021 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है इससे सीधे सीधे केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन इंक्रीज स्टॉप हुई है 1.5 साल के लिए, और इससे हमारे पेंशन धारकों और हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और मेनली जो डिक्लेयर किया था DADR जो कि 1 जनवरी 2020 से इफ़ेक्टिव था और मार्च 2020 से जो यहाँ पर पेबल होना था उसको विड्रॉ करने के लिए 23 अप्रैल 2020 को यहाँ पर एक बार रेजोल्यूशन भी दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी एक भी नहीं मानी। जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो इन 18 मंथ के पीरियड में रिटायर होने वाले हैं उनको काफ़ी सारा लॉस यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट बेनिफिट जो डायरेक्टली DA से जुड़े हैं जैसे कि ग्रेच्युटी, लीव इंकेसमेंट, इन सभी के ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। और जो डिसीजन लिया है मेनली इससे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी प्रभावित हुए हैं जो लोड पेड होते हैं, मतलब जिनको कम सैलरी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे, और इसी तरह ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि फ्रंट लाइन पे होते हैं, मतलब कोविड-19 पेंडेमिक में यहाँ पर जो जूझ रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली को यहाँ पर सफ़र करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर उनको कम पेड किया जाता है। PM केयर फंड में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था कम से कम 1 दिन की सैलरी वेज का,
लेकिन फिर भी उनको उनका महंगाई भत्ते DADR से वंचित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो 48 लाख सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 60 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, वो एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन से। मेनली जो लोअर लेवल के पोस्ट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस ड्रेस्टिक कंडीशन में उनको उनके रूटीन से कम कंपनसेशन मिल रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में जो एसेंशियल आइटम की प्राइजेज हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन उनकी वेजेज, उनकी पेंशन, उनकी सैलरी यहाँ पर डिक्रीज हो गई है DADR रोक के बाद। नेशनल फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एलाइड एम्प्लॉयज़, नेशनल फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड एलाइड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन NFCGA EWO, जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की, कैजुअल वर्कर्स की और अन्य कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की सबसे बड़ी यूनियन है, उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है। और मीटिंग में इससे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को रेजोल्यूशन पारित किया है। इससे पहले भी 25 अप्रैल 2020 को, 13 मई 2020 को उन्होंने रेजोल्यूशन दिया था कि DADR फ्रीज के मैटर को एक बार फिर से रिकन्सिडर करें। और इसी के अलावा JCM और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सबसे बड़ी यूनियन है, उनके द्वारा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की गई थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर का रोका गया महंगाई भत्ते के फैसले को बहाल करें। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि एक बार फिर से रेजोल्यूशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि जो रोका गया महंगाई भत्ता है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का, उनको जल्द ही यहाँ पर वापस किया जाए और उनका ये जो डिसीजन आपने लिया है उसको बहाल किया जाए। और इसी के संदर्भ में रिजोल्यूशन दिया गया है। वी होप जल्द ही यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता गवर्नमेंट इस महंगाई को देखते हुए यहाँ पर बहाल करेगी। देखते हैं कि क्या यहाँ पर आंसर आता है इस रिजोल्यूशन का, जो कि सभी बड़ी यूनियनों ने गवर्नमेंट को दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया है। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा वीडियो के माध्यम से हम आपको तुरंत अवगत करा देंगे। अच्छी बात यह है कि सभी बड़ी यूनियन इकट्ठी हुई हैं और सभी बड़ी यूनियनों ने स्टेप उठाया है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता वो वापस बहाल करवा कर ही रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।